क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों आते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि मार के धूप, मार के कंकड़ पत्थर हमें और भी समृद्ध बनाने की कोशिश करते हैं? जीवन में आने वाले हर बाधाएं हमें जीवन में एक कदम आगे तक सोचने की सबब देती हैं। चलिए आपको एक कहानी के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में अनेक राज्यों के राजकुमारों के साथ साथ साधारण परिवार के बालक भी शिक्षा प्राप्त करते थे। उस दिन वर्षों से एक शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े उत्साह से अपने अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। जाने के पूर्व ऋषिवर ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी शिष्य उनके समक्ष एकत्रित हो गए। ऋषिवर सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए बोले, प्रिय शिष्यों, आज आप सबका इस गुरुकुल में अंतिम दिन है। मेरी इच्छा है कि यहाँ से प्रस्थान करने के पूर्व आप सब एक दौड़ में शामिल हों। यह एक बाधापूर्ण दौड़ हो सकती है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना होगा। आपको कहीं कूदना होगा तो कहीं पानी में दौड़ना होगा। सारी बाधाओं को पार करने के उपरांत अंत में आपको एक अंधेरी गुफा, अंधेरी सुरंग मिलेगी जो आपकी अंतिम बाधा होगी। उस सुरंग को पार करने के उपरांत ही आपकी दौड़ पूर्ण होगी। तो क्या आप सभी इस दौड़ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं? सभी शिष्यों ने एक साथ ऊंचे स्वर में बोला, हाँ, हम सब तैयार हैं। तत्पश्चात दौड़ प्रारंभ हुई। सभी तेजी से भागने लगे। समस्त बाधाओं को पार करने के उपरांत वे अंत में सुरंग में पहुंचे। सुरंग में इतना अंधेरा था कि कोई चीज़ कुछ भी देख नहीं सकता था। जब शिष्यों ने सुरंग में भागना प्रारंभ किया तो पाया कि उसमें जगह जगह पर नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। वे पत्थर उनके पाँव में चुभने लगे थे और उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। लेकिन जैसे तैसे सभी दौड़ समाप्त कर वे सब वापस ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हो गए। ऋषिवर ने उनसे प्रश्न किया, शिष्यों, आप सब में से कुछ लोगों ने दौड़ पूरी करने में अधिक समय लिया और कुछ ने कम। भला ऐसा क्यों? उत्तर में एक शिष्य ने बोला, गुरुवर, हम सभी एक साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन कुछ सुरंग में पहुंचने के बाद स्थितियां सब बदल गईं। कुछ लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ संभल कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो मार्ग में पड़े पत्थर को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वालों को कोई पीड़ा न हो, असहनीय पीड़ा से बच सके। इसलिए सबने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की। पूरा वृत्तांत सुनने के उपरांत ऋषिवर ने आदेश दिया, ठीक है, अब वे लोग सामने आए जिन्होंने मार्ग में पड़े पत्थर को उठाए और वे अपने साथ लेकर आए हैं। वे पत्थर मुझे दिखाइए। आदेश सुनने के बाद उस शिष्य ने सामने आए और अपनी जेब से पत्थर निकालने लगे। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जिसे वे पत्थर समझ रहे थे वे वास्तव में वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्यचकित होकर ऋषिवर की ओर देखने लगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग इस हीरो को देखकर आश्चर्य में पड़ गए होंगे। ऋषिवर बोले, इन हीरो को मैंने ही सुरंग में डाला था। ये हीरे मेरे उन शिष्यों को पुरस्कार होगा जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। शिष्यों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, किंतु अंत में समृद्ध वही व्यक्ति हुए जो इस भागम भाग में भी दूसरों के साथ दूसरों के बारे में सोचता है। उसका भला करना ही इस संसार में उसका सर्वोच्चतम सम्मान है। अतः जाते जाते यह बात गांठ बांध ले कि जीवन में सफलता की इमारत खड़ी करते समय उसमें परोपकार की ईंटें लगाना न भूलें। अंततः वही आपका सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। आपने तो ये सुना ही होगा कि लाखों के जूते पहनकर आप कंकड़ पत्थर के रास्तों पर चल सकते हैं, लेकिन उसी लाखों वाले जूतों में अगर छोटी सी कंकड़ घुस जाए तो आपका चलना मुश्किल होगा। आप अपने बारे में ना सोच करके दूसरों के हित के बारे में भी सोचें। आप सफल जरूर होंगे। यह था, आपके कर्म ही आपके जीवन का जमा पूंजी बनती है। आप धन समृद्ध होते समय दूसरों का ख्याल बिल्कुल करें। आपका दूसरों का मदद करना आपको और ऊंचाई तक पहुंचाता है। ये जीवन को अंतिम दौड़ समझ मार्ग में पड़ने वाले कंकड़ पत्थरों को हटाएं ताकि
आने वाले दूसरा राही उसको दुआ दे जो इस महान कार्य को किया है। मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि खुद को बनाए ऐसा कि दुनिया चाहे बनना आपके जैसा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, आदाब। और हाँ, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें।